भौरा जो होता है वो कमल में जाकर के विराजमान हो जाता है और कमल के रस को, कमल की सुगंधी को लेना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही रात्रि होती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो कमल धीरे 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 अपनी एक एक पंखुड़ी को समेटना शुरू कर देता है और पूरा कमल बंद हो जाता है। भौरा एक दो बार तो उठने का प्रयास करता है वहां से, लेकिन उस रस में इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि कमल बंद हो गया तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन उस मृत्यु को भी वो नजरअंदाज कर देता है कमल की सुगंधी के आगे। और संपूर्ण कमल अपने आप को जब समेट लेता है, अंदर बैठा भौरा तब भी उसके रस को, उसकी सुगंधी को लेता रहता है। और जैसी सुप्रभात होता है, प्रातःकाल होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरण जैसी कमल पर पड़ती है, कमल जैसी खिलता है, तो भौरा मरा हुआ पाता है, वो जीवित नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार भौरा तो केवल एक जीव है, एक पक्षी है, एक छोटा सा जंतु है। उसके विषय में तो हम ये बात समझ सकते हैं, चलो उसमें विवेक नहीं है, इसलिए वो अपने प्राणों का दाह कर देता है कमल के बीच में बैठ करके। लेकिन संसार में प्रत्येक मनुष्य उस भौरे की तरह है और प्रत्येक कमल भोग की तरह है। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यसन में, किसी न किसी भोग में लगा हुआ है। और सब जानते हैं कि हम जो व्यसन कर रहे हैं, हम जो भोग कर रहे हैं, उस भोग व्यसन के भोगार्थ हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। उससे मिलने वाला सुख जो है वो क्षणिक है। वो क्षणिक सुख को हम लोग इतना श्रेष्ठ समझ लेते हैं कि अपनी मृत्यु को सफल बनाना भूल जाते हैं और एक दिन उसी भोग की चपेट में आकर के उस भौरे की तरह हम लोग भी मारे जाते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार भोग विलास में रत रह करके मरने वाले व्यक्ति में और भौरे में कोई भेद नहीं है, एक से हैं दोनों। कम से कम मनुष्य इतना तो सुनिश्चित करे कि मृत्यु के बाद में उसको मनुष्य की तरह आदर सम्मान करके ऊपर पुकारा जाए। लेकिन पशुभिः समान, हम लोगों में सब गुण, जितने भी गुण हमको अपने में दिखाई देते हैं, क्या वो पशु में नहीं होते? सब होते हैं।